राजस्थान के चुरू में बीते कल यानी बुधवार को इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। इस जेट क्रैश में हरियाणा के रोहतक कलाल लोकेंद्र सिंह सिंधु शहीद हो गया। लोकेंद्र की उम्र 32 साल थी और वे एयरफोर्स में बतौर पायलट के पद पर तैनात थे। लोकेंद्र के घर जब जेट क्रैश की सूचना पहुंची तो घर में मातम छा गया। परिवार के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। हादसे से कुछ देर पहले ही तो उन्होंने अपने पापा से बात की थी और अचानक लोकेंद्र की मौत की खबर जब घर पहुंची तो परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। सब लोकेंद्र को याद करने लगे। उनकी पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल। लोकेंद्र अपने पीछे 1 महीने के बेटे और पत्नी समेत भाई बहन मम्मी पापा को छोड़ गए। वैसे तो लोकेंद्र से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी उनके बेटे से जुड़ी हुई है जो आज से ठीक 1 महीने पहले पैदा हुआ था। दरअसल पिछले महीने 10 जून को शादी के 4.5 साल बाद लोकेंद्र की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। इस दौरान वे घर भी आए थे और 30 जून को एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उन्होंने शिरकत की। इसके बाद लोकेंद्र वापस ड्यूटी पर लौटे थे। हादसे के रोज भी जब लोकेंद्र ट्रेनिंग के लिए निकले थे तो उन्होंने पहले परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बेटे की फोटो शेयर की और बेटे को देखने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें उनके बेटे को दिखाया था। अब जब लोकेंद्र सिंह नहीं रहे तो परिजन उनके बेटे को देख भावुक हो रहे हैं। इसके अलावा लोकेंद्र से जुड़ा एक और किस्सा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वे अपने को पायलट को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस दौरान वे 2 सीट वाले जगुआर को उड़ा रहे थे जिसका कंट्रोल को पायलट के पास था। इस दौरान जगुआर 500 फुट नीचे आ गया था और एक गांव के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन लोकेंद्र उसे वहां से दूर खाली इलाके में ले गए जहां यह हादसा हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जेट गांव के ऊपर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। इस पूरे मामले पर लोकेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र का कहना है कि सिंगल सीट वाला जगुआर लोकेंद्र चलाते थे और अगर वो होता तो बच सकते थे, क्योंकि वे ज़्यादातर सिंगल सीट के जगुआर में ही उड़ान भरते थे। एक बार पहले भी लोकेंद्र हादसे का शिकार हो गए थे। उस समय वे सिंगल सीट वाला ही जगुआर उड़ा रहे थे तो उसके प्लेट के ऊपर की कैनोपी हवा में उड़ गई थी। इसके बाद भी लोकेंद्र ने अपनी कुशलता दिखाते हुए जेट को सुरक्षित लैंड करवा दिया था। जो पायलट्स थे उसमें लोकेंद्र सिंधु जो है वो वन ऑफ द पायलट था और वो ट्रेनर था जो एक ट्रेनी को सिखा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे सूचना आई, न्यूज़ के थ्रू भी आई, कुछ वहाँ से भी मिली, साथियों से भी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और अपने प्लेन को बचाते हुए और जो गांव पर जिस गांव पर उड़ रहा था उस गांव को बचाते हुए उन्होंने सबसे पहले उसको सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेफ जगह ले जाते वो बहुत कम हाइट पर आ गए थे। ऊंचाई कम रह गई थी। ऊंचाई कम रहने की वजह से वो इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। लोकेंद्र किसी भी काम में इतने माहिर थे, इसका उदाहरण ये है कि उन्होंने 2010 में 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही एनडीए की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास करने के बाद उनका चयन हो गया था। इसके बाद 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग की और 1 साल बेंगलोर में ट्रेनिंग करने के बाद 2015 में पायलट के तौर पर कमीशन प्राप्त और 2024 में ही लोकेंद्र की पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई थी। लोकेंद्र के शहीद होने के बाद माहौल गमगीन है। आसपास के लोग, रिश्तेदार उनके घर पहुंच रहे हैं और उन्हें याद कर परिजनों को ढांढस बता रहे हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे टीवी9। शुक्रिया।